अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त बशारत कुरैशी। होप यू आर ऑल फाइन। आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब है, जब दिल नाम इनका सुनता है तो दिल कहता है नो हार्ट अटैक्स। यस, यू आर राइट। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रोफेसर उपिंदर कोल साहब की। प्रोफेसर उपिंदर कोल साहब श्रीनगर की इनकी ये जन्म है श्रीनगर में। इनका जो कश्मीर में एक जगह है हवल पुलवामा में। Dr. Saab has done schooling from government school in Delhi, MBBS, MD, DM cardiology from Maulana Azad Medical College, New Delhi, fellowship in cardiology in Melbourne, Australia. He is highly recognized name both nationally and internationally for his work in cardiovascular services. He is known as a passionate teacher and an astute clinician who is credited with starting the coronary angioplasty program in India and continues to bring innovative techniques in interventional cardiology to country. He was also on the faculty of GB Pant Hospital, PGI, IMER Chandigarh and AIMS. He has been involved in several public education programs all over the country, including his native place, that is Kashmir. He is the founder director of Gauri Kohl Foundation, a non-profit NGO with mission of no heart attacks, conducting camps in J&K and other parts. Dr. Saab has established cardiology units at several hospitals in government and private sector. Professor Kohl has trained more than 400 cardiologists and had authored more than 450 papers and written many books. He is a visiting professor to several overseas universities. Among the numerous recognition, he has also been awarded the coveted Dr. B.C. Roy Award and Padma Shri from the President of India. डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, आदाब। गुड मॉर्निंग बशार साहब। आप ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ। डॉक्टर साहब, हार्ट की बीमारी क्या होती है सर? हार्ट की बीमारी तो बहुत तरह की होती है। हार्ट की बीमारी पैदाइशी हो सकती है, हार्ट की बीमारी रूमेटिक हार्ट डिजीज भी होती है, लेकिन जिस हार्ट की बीमारी की हम ज्यादा बात कर रहे हैं, जिसकी मुझे लगता है आप भी बात कर रहे हैं, वो है हार्ट अटैक, एंजाइना, जिसमें एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी करनी होती है। वो जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है पूरे मुल्क के अंदर, जम्मू कश्मीर को भी छोड़ा नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। और इसका जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, इसके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है अगर हम इसका कुछ रूल्स होते हैं उन पे फॉलो करें। उससे हम हार्ट अटैक और कई चीज़ों को, उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, 10, 20, 30 साल तक पोस्टपोन कर सकते हैं। कहते हैं कि हार्ट अटैक अगर किसी को 80-90 साल में हो तो वो नेचर की गेन हो सकती है, लेकिन अगर किसी को 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में हार्ट अटैक हो, जो कि हम बहुत देखते हैं, 40 और 50 में भी बहुत देखते हैं, तो वो अपनी गलतियों का, वो जो है ना, गलतियों का फल मिल रहा है। तो इसलिए हर एक इंसान को शुरू से ही, बचपन से, स्कूलिंग में, कॉलेज में, तब से ही अगर वो केयरफुल रहेगा तो इस चीज़ में उससे राहत मिलने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत ही आम प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर 35 से 40% पॉपुलेशन को है। हर एक इंसान को अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। जैसे कि हमें अपना कॉलर साइज पता होता है, हमें शू का साइज पता होता है, ऐसे हमको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए जी। ये बहुत ज़रूरी है। और हमें अपना ब्लड प्रेशर जितना कम हो सके उतना रखना चाहिए, 130-80 के आसपास। अगर ज़्यादा रहता है तो उसका मतलब है उस पर संजीदगी से सोच विचार करना है क्या किया जाए। और उसमें एकदम दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें लाइफस्टाइल मेजर से 10 से 15 मिलीमीटर तक प्रेशर को नीचे लाया जा सकता है। और वो है रेगुलर एक्सरसाइज, खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि हमारे यहाँ इतने प्लेंटी में मिलते हैं लेकिन खाते कम हैं, वो खाना, वज़न अपना कंट्रोल में रखना, और क्या कहते हैं, सिगरेट वगैरह जितना दूर, तंबाकू से रहें, वो करना। तो इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर की जो है कम हो जाता है, 10-15 मिलीमीटर कम। अगर तो भी ज़्यादा रहे तो दवाई खाने में फिर
हिचक नहीं करनी चाहिए। और आजकल काफ़ी सेफ दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, दिन में एक ही बार खानी होती है, कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, एक जी टैबलेट में 2 भी होती है दवाई, किसी को बहुत ज़्यादा हो तो 3 भी दवाई होती है, ताकि कंप्लायंस ठीक रहे। एक जी बार दिन में खाए, दिन में 3-3 बार 4-4 बार खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर हम ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखें। और हमने जो अपने कैंप्स किए जिसके बारे में आप थोड़ा सा बता रहे थे, हम 8 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के कैंप कर चुके हैं, और उसमें हमने जो ब्लड प्रेशर के मरीज जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हैं उनको बुलाया था। जी और उसमें हमें हैरत हुई देख के कि 50% लोगों के ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं थे, जी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो दवाई खाते थे। जी ऐसा ही हम ब्लड शुगर कर रहे थे, तो इसमें हमें 5% 6% लोग ऐसे मिले जिनका कि ब्लड शुगर ज्यादा था, उनको पता ही नहीं था। और जी जिनको पता था उनके भी कंट्रोल ठीक नहीं थे, राइट क्योंकि वो जो है गौर से ठीक से अपना इलाज जो है उसको बड़ा लाइटली लेते हैं। वो जी अच्छी बात नहीं है। अगर हम डायबिटीज और हार्ट ये ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल कर सकें, वो बहुत 10% 11% पॉपुलेशन में डायबिटीज होती है, जैसे मैंने बताया 30% में ब्लड प्रेशर होता है। इन चीज़ों पे राइट अगर गौर करें, इनको हम कंट्रोल में रखें, तो जी स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम जिसमें कि कितने लोगों को डायलिसिस पे जाना पड़ता है, उसको हम जी बहुत कम कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बहुत कम जी होंगी, और अगर होंगी भी तो माइल्ड वैरायटी की होंगी प्रॉब्लम्स। तो जी ये मैं इन ब्रीफ बताना चाहूँगा अपने राइट दोस्तों को, अपने लिसनर्स को। जी डॉक्टर साहब, ये कोरोनरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर क्या होता है सर? कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर तो होता है कि जिसकी हार्ट के अंदर, मेजर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ गई, और उसकी ब्लॉकेज की वजह से उसको पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, या राइट तो जिसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना, कि थोड़ा सा चलने के बाद उसको रुकना पड़ता है, कि उसको सीने के बीचों बीच दबाव सा हो रहा है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, या सांस फूल रही है, या पसीना आ रहा है, या चक्कर आ रहा है। जी एक तो वो होता है। दूसरी किस्म की प्रॉब्लम नस की होती है, हार्ट की, कॉर्नरी आर्टरी की, कि एकदम से बंद हो जाए, तो उसको कहते हैं जी हार्ट अटैक। क्लॉट जी जमा हो जाए, एक ब्लॉक जी जो कि पूरा ब्लॉक नहीं था पूरा ब्लॉक हो जाए, तो वो जी वाले पेशेंट्स जो होते हैं अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उन पेशेंट्स को तो जी बहुत जल्दी से जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर, और ऐसी फैसिलिटी में जहाँ की एंजियोग्राफी वगैरह होती है वहाँ पे रिकमेंड करेंगे। वहाँ जी पे फिर उनकी एंजियोग्राफी होती है, जो कि एक कैथेटर को डाला जाता है, छोटा सा जी पंक्चर बना के, जी बाजू की आर्टरी में या टांग की आर्टरी में। आजकल तो आर्म की आर्टरी से ज़्यादा करते हैं, ताकि इंसान पेशेंट को लेटे नहीं रहना पड़ता काफ़ी देर। वो किया, जी एक छोटी सी ट्यूब हार्ट की आर्टरी में डाली, पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस होता है, डाई इंजेक्ट करी, और उसमें ब्लॉक नज़र आ जाता है। वो ब्लॉक जब राइट नज़र आता है तो उसको खोला जा सकता है। उसमें एक फाइन जी वायर डालकर, एक बलून डाल के उसको कंप्रेस करते हैं प्लाक को, फिर एक मेटल की मेश स्टेंट डाल देते हैं, जो कि जी मेडिकेटेड होती है, जिसमें कि दोबारा होने का चांस बहुत कम होता है। इसके राइट अलावा फिर मरीज को कुछ दवाइयाँ देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ देते हैं, कुछ जी नए स्टेप और मेजर्स हैं जी वो करते हैं, ताकि दोबारा ना हो और दूसरी नसों में ना हो। तो इसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। राइट, ये पेनफुल नहीं है? ये पेनफुल बहुत कम, जी बाजू जी जहाँ से डाला वहाँ जरा सा पेन होता है, और कुछ ऐसी बात नहीं होती एक जी स्टेबल जी पेशेंट में। राइट। डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं लोग, मतलब मीडिया में भी, अखबार पे देखते हैं हम, या सोशल मीडिया में देखते हैं, इन पिछले 2-3 महीनों से राइज हो गया हार्ट अटैक्स कश्मीर में, खासकर J&K में। आपको क्या लगता है, ये रिलेटेड टू कोविड है या कुछ और वजह है? कोविड से डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी हार्ट पे असर पड़ता है। डायरेक्टली तो ऐसे होता है कि कोविड जब होता है तो बेसिकली, एज ऑल ऑफ नो, ये आता तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से है इन्फेक्शन, लंग्स जी में निमोनिया होता है। लेकिन हार्ट जो होता है वो लंग्स के बीचों बीच होता है, दो लंग्स होते हैं उसके बीच में हार्ट होता है, तो वहां से राइट ये स्प्रेड कर सकता है।
डायरेक्टली भी वायरस हार्ट को इफेक्ट करके मायोकार्डाइटिस कर सकता है, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन, हार्ट में सूजन, हुनियर खसा, हार्ट मसल्स, जी तो वो हो जी सकता है। और दूसरा है कि कोविड में इन्फ्लेमेशन होती है, वर्म खसा, जी जो दिल की नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें भी सूजन आ सकती है। और उनमें जिनमें कि थोड़े बहुत माइल्ड प्लाक्स थे, वो एकदम से बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन बढ़ जी जाते हैं और आर्टरी बंद हो जाती है और उससे हार्ट जी अटैक होता है। तो ये तो जी कोविड से ऐसे हुए। दूसरा है कि कोविड की वजह से हम लोग घरों के अंदर बैठे हैं, अभी भी जी आजकल भी बैठे हैं, लॉकडाउन है, कई लॉकडाउन जी हो गए। तो जब जी घर के अंदर बैठे हैं, स्ट्रेस में बैठे हैं, जी और खाना पीना चल रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो गई है। तो जब एक्सरसाइज कम हो गई, न्यूट्रिशन खाना उतना ही रहा और हर किस्म की चीज़ें खाते रहे, किसी को लगा कि कल ही मुझे कुछ मरीज कह रहे हैं जब कोविड हुआ तो मैं सीखे हुए मांस, सीखे ये जी honest दौद, सीखे ठूल, honest सीखे कमजोर honest गोमूत्र। So this is the honest sure way of honest bringing in problem for that person. Exercise right बंद, ऊपर से right कोलेस्ट्रॉल की चीजें खूब खाओ। तो right that is the direct and indirect way how COVID has produced this problem in larger numbers. Plus कई right बार क्या होता है कि जो हार्ट का मरीज है उसको जी कोविड हो जाए, वो कईयों को हुआ है, तो जी क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो जो असली अपनी दवाइयाँ खा रहा था कोविड, ये हार्ट की, जी एस्प्रिन हो जी गया, स्टैटिन हो गया, वो बंद कर देता है जी और सिर्फ कोविड की दवाइयाँ खानी शुरू करता है। तो जब वो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं तो उससे रिकरेंस होने का चांस होता है। उधर से ऑलरेडी कोविड है, इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ वो खा रहा था हार्ट की, वो उसने बंद कर दी। स्टीरॉयड शुरू हो गए, स्टीरॉयड से शुगर खराब हो जाता है, स्टीरॉयड से शुगर बढ़ जाता है खूब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हर तरफ से इंसल्ट पे इंसल्ट होती है। तो right ये जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और आजकल तो लोग सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, right स्टीरॉयड खाना शुरू कर देते हैं। अब जी स्टीरॉयड्स जो हैं, जब फुल ब्लोन निमोनिया हो जाता है किसी को, खुदा न खास्ता, और उसका जो लंग का आधा पोर्शन जो है, 50% ऑफ द लंग इन्वॉल्व हो जाता है, उससे भी ज्यादा हो जाता है, तो स्टीरॉयड्स का कुछ रोल होता है। अब लोग समझते हैं कि हम जरा सा कोविड अगर हो, हम स्टीरॉयड खाएं, हम शायद उस स्टेज पे पहुंचेंगे ही नहीं। वो बिल्कुल जी गलत है। हल्के से कोविड के अंदर अगर आप स्टीरॉयड खाओगे तो कोविड वायरस और मल्टीप्लाई करेगा, जी आपकी जी शुगर बढ़ेगी, हर वो चीज जी होगी जो कि खराब होएगी। तो जी बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही दवाइयाँ खानी, जी इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक्स, चलो जी जी एजिथ्राल, सब एजिथ्राल खाओ, आइवरमेक्टिन खाओ, ये खाओ, उसी के जरिए से आप आजकल देख रहे हैं कि नई बीमारी निकल गई है, म्यूकरमाइकोसिस, फंगल जी इन्फेक्शन। उसका जी काफी रेडियो, टीवी, मीडिया सब में जिक्र हो रहा है। वो जी क्या होता है कि किसी को अगर कोविड हुआ तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। साथ में अगर स्टीरॉयड लिए, इम्यूनिटी और कम हो गई, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, बिकॉज फंगस जी थ्राइव्स ऑन सच यू नो जी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल। तो उसको जी यूजुअली आंख में और फेस के साइड में, नाक साइड में एकदम फंगल इन्फेक्शन होकर काला सा हो जाता है। जी और एक तो भद्दा लगता ही है, दूसरा दिस कैन बी वेरी डेंजरस, this जी can spread into blood and produce all kinds of inflammations। अब उसकी राइट दवाई है, उसकी भी शॉर्टेज हो गई, जी एक्टिनोमाइसिन डी, उसकी भी शॉर्टेज हो गई। तो जी ये जो है, ये मल्टीप्लाइंग प्रॉब्लम है, इस पे हमें डॉक्टर बहुत साहब यहाँ ध्यान पे देना ये है। रुकना एक माय वन ऑफ वॉचर ये जो वॉच कर रहा है हमारा वीडियो एक ये क्वेश्चन लिख रहे हैं आर्टरियल फिब्रिलेशन 55 यस, इयर्स एज है क्यूरेबल है his mother is I think she's a patient of heart I mean heart patient तो ये क्वेश्चन कर रहा है is a curable arterial fibrillation देखिए her एट्रियल age is फिब्रिलेशन, 55 हाँ, एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है हार्ट का जो ऊपर का हिस्सा है उसको जी एट्रियम कहते हैं, और नीचे के हिस्से में वेंट्रिकल्स होती हैं। तो जी एट्रियम की जो कंट्रैक्शन अगर बिजार हो के बहुत खराब हो जाए तो बहुत तेज हो जाती है। तो शुरू में जब एट्रियल फिब्रिलेशन पहली बार हो, पेशेंट को अंडरलाइंग हार्ट डिजीज ना हो, तो उसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि एट्रियल फिब्रिलेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से
हटाई जा सकती है और बहुत 50% 60% चांस है कि दोबारा नहीं होगी। लेकिन जिस राइट। एट्रियल फिब्रिलेशन की मुझे लगता है कि जो अंद्राबी साहब जिक्र कर रहे हैं, वो है जी कि परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन बहुतों को होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एट्रियल जी फिब्रिलेशन बढ़ती रहती है। हालांकि 55 साल की उम्र थोड़ी यंग है उसके लिए, बट 60 साल 65 साल के बाद इसका जो है ना रफ्तार और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। जी एट्रियल फिब्रिलेशन का सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो होता है स्ट्रोक हो जाना, पैरालिसिस हो जाना। जी क्योंकि जो एट्रियम है जब वो कंट्रैक्ट ठीक नहीं करता उसमें ब्लड जम सकता है, और वो ब्लड का क्लॉट जो है निकल के किसी दिमाग की नस में जाके स्ट्रोक पैदा कर सकता है। जी तो इसलिए इन पेशेंट्स को हम एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं, और जो कि आजकल बहुत अच्छे तरह के एंटीकोएगुलेंट्स आ गए हैं, डेबिगेट्रेन और एपिक्सिबैन और रिवरोक्सिबैन, कई तरह के हैं जो कि उसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं करने पड़ते, कुछ नहीं करने पड़ते, और स्कोर एक होता है वो देखने के लिए। सबको जरूरत नहीं होती, जिनका कि लो 0 स्कोर होता है या 1 स्कोर होता है, जैसे इनकी जो है मदर हैं, फीमेल हैं, तो फीमेल में अगर 2 या 2 से ज्यादा स्कोर हो, डायबिटीज हो, साथ में हार्ट डिजीज हो, साथ में बीपी की प्रॉब्लम हो, साथ में किडनी की प्रॉब्लम हो, तो इनमें ज़रूरी देना होता है। जिसमें बिल्कुल नहीं होता तो उसमें फिर कोई खास दवाई की ज़रूरत नहीं होती। दवाई देते हैं जिससे कि हार्ट की रेट कम रहे और एट्रियल फिब्रिलेशन नॉर्मल साइनस रिदम में रहे, उसकी भी कुछ दवाइयाँ होती हैं। तो ये कॉमन एरिथमिया है, और क्यूरेटिव इसमें अर्ली स्टेजेस के अंदर होता है जिनकी की हार्ट डिजीज नहीं होती। लेकिन अगर हो भी जाए पेरोक्सिस्मल, मतलब बीच बीच में हो या कंटिन्यूस रहे, तो उसको ठीक रखने के, उससे हार्ट अटैक से, उससे स्ट्रोक से और उससे हार्ट फेलियर से बचने के काफ़ी तरीके हैं। तो वो जो है डॉक्टर इनको बड़े आराम से बता सकता है और जी उनको ट्रीटमेंट पे रख सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब, मैंने सोचा था इसका क्वेश्चन पढ़ती का, लेकिन ये ओवर ये लाइव चल रहा है इस टाइम, तो ये सबके लिए आपके भी आपने टाइम निकाला है, तो आप ये बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, तो हमने सोचा हम उर्दू में ही, हिंदी में ही नहीं, बात उसमें करेंगे। किसी भी लैंग्वेज में, मैं तो तीनों लैंग्वेज बोल सकता हूँ। और मुझे लगता जी है मैं जी जी। वैक्सीन के बारे में कुछ बात करनी चाहिए। हाँ ये सर, बताइए सर प्लीज। ये मैं बता रहा हूँ कि कोविड का खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो है वैक्सीन। इन जी एडिशन टू वैक्सीन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि हम बार राइट। बार 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 बताते रहे हैं इतने 1 साल से, कि मास्क पहनिए, दूरी रखिए, और बार बार हाइजीन, हाथ जी अपने बार बार जी साफ करिए। मुझे ये देखकर बहुत ही अफसोस होता है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ अवर कश्मीरीज बीइंग हेल्थ कॉन्शियस। लेकिन खबर क्या हुआ, कल मैं जा रहा था गाड़ी में किसी एरिया में, महजूर नगर साइड में मैं निकल गया, जैसे ही गाड़ी चलाते चलते, मैं वहां पे दिन में छानपुर जी में था, तो मैंने कहा चलो लंबा रास्ते से वापस आते हैं। जी पूरी दुकानें खुली, लॉकडाउन जी चल रहा है, जी सड़कों पे घूम रहे, बेकरी जी शॉपें खुली भी, बाहर आ रहे, जी अंदर आ रहे। मास्क अगर किसी ने पहना हुआ है तो मास्क होठों के नीचे तक है, नाक के ऊपर जी नहीं है। तो ये जी तो हालत हो गई है। तो जी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर is very important, और वैक्सीन और नो वैक्सीन, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अब वैक्सीन का मुझे अब अच्छा लगा कि अब लोग जो हैं थोड़ा जागे हैं, नहीं तो पहले 2-3 महीने तो सिर्फ नेगेटिव चल रहा था वैक्सीन का। जनवरी में राइट। वैक्सीन आया, जी और अब लोग जो हैं उसके बारे कन्विंस हो गए हैं, और अब अच्छी तादाद में जा रहे हैं। और मैं इसमें ये कहूँगा कि हमारी स्टेट के अंदर, हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर कम से कम 50% से ज्यादा लोग जो हैं वैक्सीन हो गए हैं, जी विच इज मोर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 30-35। ये कल ही राइट। अतुल डुल्लू साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। तो दैट्स ए जी वेरी गुड थिंग। और राइट। वैक्सीन लगाने से क्या होता है, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो सकता है। ये जी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि मैंने वैक्सीन लगा दिया तो कोविड नहीं होगा। जी वैक्सीन लगाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जी और 2 इंजेक्शन 2 डोज में लगता है। पहले से भी, जी पहला आपने आज इंजेक्शन लगाया तो उसका जो जी असर है
वो 35-40 दिन में नजर आता है। राइट क्योंकि शुरू में जब वैक्सीन आया तो मैंने ये भी देखा कि वैक्सीन लगाया और लोग सड़क पे निकल, मैं सच वैक्सीन कोरमुतस जी मास्क लगाओ ना शिकिए कर द्राय। तो वो जी उसका मकसद नहीं, एक तो उसको इम्यूनिटी बढ़ने में टाइम लगता है, दूसरा डोज जो लगता है जिसका कि पहले कहते थे कि 28 दिन में लगाओ, फिर 6 हफ्ते में, 12 में भी कहते हैं, डिफरेंट जी स्टडीज आ रही है उसमें ये लग रहा है कि जितना थोड़ा देर से लगाएं तो उसकी इम्यूनिटी ज्यादा देर तक रहती है और ज्यादा लेवल पे आती है। तो राइट लेकिन वो लगाने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की पूरी जरूरत है, क्योंकि जी आपको कोविड बिल्कुल हो सकता है वैक्सीन के बाद भी। अगर आप कोविड पेशेंट के पास जाएंगे और उसके मतलब वो जो ड्रॉपलेट्स आपके उसमें जाएंगी, लेकिन आपको कोविड को फाइट करने की कैपेसिटी आ जाती है। राइट निमोनिया जो है अगर होगा तो बहुत माइल्ड होगा, 5% लंग इन्वॉल्व होगा, 2% इन्वॉल्व होगा, जो कि कोई असर नहीं कर सकता। मोर्टेलिटी, हॉस्पिटल जाना, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द पीपल। हालांकि कुछ ऐसे भी देखें 2-2 डोज वैक्सीन लगाने के बाद भी काफी ज्यादा कोविड हुआ, लेकिन दैट इज माइनॉरिटी, दोज आर एनेक्डोटल थिंग्स। बट राइट इन एडिशन वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको कोविड हो गया और बहुत माइल्ड है, बट आप कोविड को तब भी ट्रांसमिट तब भी कर सकते हैं, और वो वही कोविड वायरस है जो कि है कोविड वायरस। मतलब जिसको आप ट्रांसमिट करोगे, इसको नहीं होगा कि उसको माइल्ड का कोविड होगा क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हो ना, जी उसको पूरा का पूरा कोविड होगा अगर वो जी वैक्सीनेटेड नहीं है। सो जी अपील यही है कि सब मरीजों को, सब लोगों को, नॉर्मल पब्लिक को कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए। और इसकी सबसे ज्यादा अर्जेंसी है हाई रिस्क पीपल, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, जिनको कि ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो गई है, बाईपास सर्जरी हो गई है। क्योंकि उनको अगर कोविड होता है तो उनको कोविड की मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। और अब तो जी 18 से 44 साल के बीच में भी शुरू हो गया है, कुछ शॉर्टेज है वैक्सीन की, बट मुझे लगता जी है कि इंशाल्लाह ये भी धीरे धीरे कम होगी, वैक्सीन और क्वांटिटी में आएंगे। तो अवर द ओनली वे ऑफ getting COVID out, that जी 100% of the population has to get vaccine. राइट Let us राइट hope it happens. इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरे एक अंकल है, ही इज आल्सो योर पेशेंट। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को ये सवाल करिएगा, रशिया में कोई वो क्लेम कर रहे हैं एस्प्रिन से जो ब्लड फ्लो होता है वो ठीक रहता है, तो कंजेशन नहीं रहती है, तो उन्होंने उससे जो कोविड पेशेंट्स हैं वो ठीक हो गए हैं। ये किस हद तक ये सही है या ये जस्ट अ मिथ? ऐसा है कि कुछ कुछ डेटा आना शुरू हुआ है कि एस्प्रिन, वो डेटा आया कैसे कि जब कोविड के अगर 500 मरीज हुए, उसमें अगर एनालाइज किया, अगर 300 मरीज एस्प्रिन खा रहे थे पहले से बिकॉज ऑफ जी देयर प्रॉब्लम्स, और 200 जी नहीं खा रहे थे, तो जो जी एस्प्रिन खा रहे थे उनका जो जी कोविड था माइल्डर फॉर्म का था। तो जी इसी से ये लगा कि एस्पिरिन हैज ए प्रोटेक्टिव इफेक्ट। बट राइट एस्पिरिन एज ए थेराप्यूटिक मोडेलिटी की कोविड हो और एस्पिरिन खाओ तो ठीक हो जाएगा, उसका अभी डेटा है नहीं। हालांकि जी खाने में कोई हर्जा नहीं है, बट जी all the other things which are recommended for COVID patients have to be continued. इसी तरीके राइट से जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा स्टैटिन हैं, टोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन वगैरह, इसका भी देखा है कि कुछ फेवरेबल इफेक्ट्स हैं, दोज इफेक्ट्स आर जी माइल्ड। सो जी वही देखा गया है कि जो एस्पिरिन या स्टैटिन्स खा रहे थे उनको जी जो कोविड की सीवियरिटी हुई वो माइल्ड थी, बिकॉज इनके कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। तो जैसे जी जैसे बीमारी का बढ़ता जा रहा है, जो ज्यादा लोगों में आती जा रही है, हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। जब पिछले राइट साल जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ शुरू हुआ, मार्च में तो पता ही नहीं था कुछ, और जी आज तो काफी कुछ पता चला, एडमिशन की जी फैसिलिटी हुई, और राइट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड फेज आई, इतनी खराब आई कि जी इसमें जो है मोर्टेलिटी और मोबिलिटी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पिछली बारी से काफी ज्यादा रही। ज्यादा है, एग्जैक्टली, यस सर। डॉक्टर साहब, जिनका ये स्टंट हुआ कभी मतलब पिछले 2-3 सालों से कई पेशेंट्स हैं हमारे जिनका कई सालों से स्टंट लगाया होगा, पहला लगाया, दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया है,
या एक तो पहला ये सवाल है उनका, मतलब उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कोई इशू तो नहीं है क्योंकि अभी वो कोविड में घर पे में बैठे हैं। दूसरा, पेसमेकर जिन्होंने लगाया होगा ड्यूअल चैम्बर में, अपनी माँ की बात करूंगा, शी इज ऑन पेसमेकर फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स। तो हम्म। ये चेंज कब करना है सर? देखो, पेसमेकर का तो पीरियोडिकली एनालिसिस होता है, और अगर उनके आपकी मदर के 12 साल हो गए हैं, सो आई थिंक जी, शी मस्ट गेट ए एनालिसिस डन, राइट। क्योंकि usual life of the pacemaker is 9 years, 10 years, 8 years, 11 years. That all depends upon कितना रिक्वायर हुआ। कईयों का जी, पेसमेकर कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती है, कईयों को जी, बीच बीच में जरूरत पड़ती है, और तो इसलिए उसमें जो है एनालिसिस होनी चाहिए। और जिसके 12 साल हो गए हैं तो एक बार एनालाइज करना चाहिए। कंपनी वाला मेट्रॉनिक का पेसमेकर होगा या एबट का होगा, ये 2-3 कंपनियां हैं। बस। जी, एबट जी, का तो वो चेक करके बता देते हैं कि उसमें अब कितनी लॉन्जिविटी रह गई है, राइट। बता देते हैं कि मिनिमम जी, इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, और एवरेज इतनी है। और उसमें ये भी आ जाता है कि इलेक्टिव रिप्लेसमेंट टाइम, मतलब इलेक्टिवली रिप्लेस कर लेना चाहिए, अब कर लेना चाहिए इलेक्टिवली, मतलब कोई इमरजेंसी नहीं है कि आज ही करना है, अगले महीने के अंदर आप कर लीजिए। तो मुझे तो लगता है राइट, वो जरूरी करना है। बाकी जो राइट, आपने स्टेंट्स का सवाल पूछा कि कईयों को एक स्टेंट होता है, कईयों को 2 होते हैं, कईयों को 3 होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन कितनी आर्टरीज में ब्लॉकेज थी, कितनी एक्सटेंसिव ब्लॉकेज थी, उस पर डिपेंड करता है। तो जी, ये जो पेशेंट्स हैं, इनको एक्स्ट्रा केयरफुल तो रहना ही होता है कि और नसों में ब्लॉकेज ना आ जाए। तो उसमें उनका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ही कम रखनी होती हैं, और आजकल तो जो लिमिट सेट करी हुई है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल शुड बी less than 50 in these patients, and राइट, there are many medicines available for doing that. Their blood pressure should remain controlled, diabetics should have their blood sugar controlled. So ये सब राइट, चीजें करें तो और नसों में डिजीज आने का चांस कम होता है। Plus anybody राइट, who has a underlying cardiac problem is a high risk patient in COVID. Means if unfortunately he gets COVID, his chance of getting into a problem like requiring oxygen or requiring hospitalization or sometimes requiring more intensive therapy is more than others. So that राइट, should be kept in mind, that they should be much more careful. Everybody should be careful, but इन लोगों को एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना ज्यादा चाहिए। केयर। जी। डॉक्टर साहब, जो हमारे अभी कोविड जिनका हो गया है और ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उनको, उनके लिए सर क्या मैसेज है आपकी तरफ से? उनके लिए मैसेज ये है कि कोविड का जो उनको हुआ और उससे फॉर्चुनेटली वो निकल आए, ठीक ठाक रहे। तो कोविड निमोनिया होने के बाद कोविड जब नेगेटिव भी हो जाता है, वो पूरा नॉर्मल नहीं होता इंसान। मतलब वो है कि जो ये वायरस है वो अब नहीं है उसमें गले में, जब उसने अपना टेस्ट किया, बट उसके निमोनिया को ठीक होने में टाइम लगता है। तो राइट, उसमें जो है पूरी अपना जो है, अब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना, दौड़ लगाना, जी मैं एक्सरसाइज करूंगा, वो कम करना चाहिए, कि उसी से डिसैचुरेशन होती है, क्योंकि लंग की राइट, कैपेसिटी कम हो गई है। Let it heal up like any other pneumonia, and this is usually a patchy pneumonia. Let it heal जी, up. Keep all your risk factors under control. BP, sugar, everything should be perfectly controlled, and continue taking your medicines regularly. Do not get overweight. All those things have to be done, because this is a high risk patient population, और उनका already heart थोड़ा सा affected है, and they can't afford to get the heart more insulted. राइट। सर, व्हाट इज द मैसेज फॉर यंगस्टर्स? देखो, पहले लगता था कि कोविड जो है दिस इज प्रॉब्लम ऑफ एज्ड पीपल, और हम ये कहते थे कि यंगस्टर्स को इसलिए केयरफुल रहना चाहिए कि अगर उनको हो गया, उनको शायद कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जब वो घर आएंगे, अपने बाप जी, को, अपने चाचा को, अपने दादा को कोविड दे देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, और वो हाई रिस्क केसेस है। जी, ये तो हमारा जो पिछले 5-6 महीने तक ये सलाह होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यंगर एजेस के अंदर भी सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन हो रहा है। और जी, आज अगर आप हॉस्पिटल्स का डेटा देखेंगे तो 1/3 ऑफ द पेशेंट्स हु आर एडमिटेड आर लेस जी, देन 45 years of age. राइट, So it is, variants are coming, it is spreading.
जैसे जैसे हम कोविड के खिलाफ हमला करते हैं, हम वैक्सीन जी बनाते हैं, हम ये करते हैं, वायरस भी अपने को चेंज करता है, उसको भी राइट सरवाइव करना है ना, वो जी म्यूटेशन लाता है, वो और जी खतरनाक बन जाता है, वो और यंग पीपल को लाता है। अब तो कोविड के केस, इनफैक्ट मैं अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर रहा था, 15 दिन के बच्चे को भी कोविड हो चुका ओ, है। देयर इज जी नो एज विच इज इम्यून। जी तो ये ख्याल राइट में नहीं रखना चाहिए कि छोटा बच्चा है इसको नहीं होगा। दैट इज मिथ जी इज ब्लास्टेड, इट कैन अफेक्ट राइट एवरीवन। यस। जी जी लाइटली नहीं लेना हमें, ये जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, जो एसओपीज है, ये हमें लाइटली नहीं लेना है, हमें फॉलो करने हैं इन चीजों को। बिल्कुल 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 100% अपने बेनिफिट में है। वो जो जी शुरू में आया था कि फलाना लाया है, ये गवर्नमेंट ने प्लांट किया है, ये ऐसे, वो सब बकवास है। दिस इज अ मेडिकल प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम हैज बीन in all the countries in the world. Now many have राइट overcome. Now in the Europe, राइट they have overcome it. How they have overcome it? By extensive vaccination. 80% एग्जैक्टली of America today is vaccinated. राइट ठीक है, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज 100% वैक्सीनेशन। तो हमारे जी यहाँ तो अभी से काफी काम करना है, पूरे को वैक्सीनेट करने। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कहाँ कहाँ रहती है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम है, वैक्सीन की स्टोरेज प्रॉब्लम है, वैक्सीन जी लगाने वाली नर्सों की प्रॉब्लम है। तो इट्स अ वॉर। राइट जब जंग होता है तो सबको मिलके जंग लड़नी होती है। उस वक्त एग्जैक्टली आपस में हम झगड़ा करते रहे कि ये वैक्सीन गलत है तो वो वैक्सीन गलत है, कोई पार्टी उस पर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि वैक्सीन से स्ट्रोक हो जाता है, वैक्सीन से हार्ट अटैक हो जाता है। ये इससे जी ऊपर जाना है। हाँ, किसी भी अच्छी चीज के कुछ साइड इफेक्ट तो होते हैं। अब अगर आप 1 लाख में वैक्सीन लगाते हो, 5-7 को प्रॉब्लम आ गई, दैट इज वर्थ इट, इजंट इट? राइट कि राइट that's a very small, tiny small number of people get into problem that has been shown। platelets कम हो जाते हैं और उससे कुछ होते हैं, उसके भी इलाज हैं, उसका जी रिकॉग्नाइज करने का भी तरीका है। तो दैट डजंट मीन कि आप जी वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही बंद कर दो और लोगों को जी मत लगाओ। जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने पहले ही बोला कि ये JNK के जो लोग हैं दे आर डिसिप्लिन्ड एंड काइंड हार्टेड, वही डिसिप्लिन आज भी दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है हम लोगों की, वो उभर के आनी चाहिए। इसमें जी इसको लाइटली नहीं लेना है। राइट। बिल्कुल। हम्म। डॉक्टर साहब, अभी आप कहाँ, श्रीनगर में हैं आज? मैं श्रीनगर में हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को आपसे ये ना कंसल्टेशन चाहिए, मिलना होगा या फोन पे या व्हाट्सएप पे, या आप क्या आपकी सजेशन क्या है सर? उसका तो तरीका है, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अपने राइट सेक्रेटरी का नंबर। तो जब मैं जी दिल्ली में होऊंगा तो वो अरेंज कर देता है वीडियो कॉल। और मैं राइट फ्राइडे आपके फिर से, अभी मैं 3-4 दिन तो यहीं था, अब राइट मुझे जाना है, दिल्ली जाना है। माय फादर इज देयर एंड सम एल्डरली पीपल आर देयर एट होम, बट आई विल कम राइट बैक ऑन फ्राइडे। राइट I'll come back on coming ऑन week Friday inshallah for 2-3 days more because मैं रहता दिल्ली में हूँ, मेरा दिल तो कश्मीर में रहता है हरदम। नेचुरली सर। आप अगर यहाँ पे इन दिनों कहीं आप मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं आप हाँ, पेशेंट से? हमने अपना, मेरी माँ के नाम पे हमने एक वो बनाया है, हार्ट सेंटर छानपुरा में। जी गौरी जी हार्ट दैट इज सेंटर। गौरी आर्ट, यस यस। गौरी जी हार्ट सेंटर इधर लाल नगर में, चौक पे। जी तो टाइमिंग क्या रहती है वहां पे सर आपकी? वहां पे तो रोज हमारे डॉक्टर होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर जी आबिद हैं और डॉक्टर जी मुनीर हैं। वो दिन भर वहाँ जी रोज होते हैं, 9 बजे से लेके 5 बजे जी तक रोज होते हैं। ECG, इको, TMT, होल्टर सब टेस्ट जी होते हैं, ब्लड टेस्ट होते जी हैं। तो जी हमारा टाई अप है GK लैब के साथ। और कुछ टेस्ट जी ऐसे होते हैं जो कि उसी वक्त करके उसी वक्त रिपोर्ट आ जाती है। हार्ट फेलियर का टेस्ट है, जैसे NT-proBNP है। जी तो अपनी जी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा जी ख्याल ऐसे आया कि हम कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे कैंप्स करने, ये राइट हाइपरटेंशन नो हार्ट अटैक मिशन जो आपने बताया। तो उसमें जी हम लोगों को फिर एडवाइस करते थे आपको ये होना, टेस्ट होना चाहिए। फिर हमने सोचा यार हम मशवरा तो दे आते हैं इनको, वो जी बेचारे आते हैं यहाँ पे, फिर बेचारे दर बदर हो जाते हैं, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। लेट अस हैव ए प्लेस where a person from different districts come, because श्रीनगर शहर से
कोई भी डिस्ट्रिक्ट वैली का जो है 2 घंटे में पहुंच जाता है, 2, जी 2.5, 1.5। तो वो अगर आ गया 9-10 बजे, उसको जी देखा, उसके सारे टेस्ट किए, उसी वक्त रिपोर्ट मिली, और उसी 4 बजे से पहले उसको ट्रीटमेंट देके वापस जाओ। तो वी नीड टू हैव राइट सच ए फैसिलिटी इंस्टेड ऑफ ही कांट कम 5 टाइम्स। अब इको करने वहां गया, फिर उसने वहां गया, बड़े अस्पताल में गया, वहां नंबर ही नहीं आ रहा। जी तो उस मकसद से हमने ये बनाया, और इंशाल्लाह भी जी तो 5 हफ्ते हुए हैं इसको खुले, बट आई थिंक वी आर डूइंग, ट्राइंग टू डू ए गुड सर्विस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब ये तो अब ये कोविड की वजह से एक फिर से हमारा ये समझ आ गया कि मेडिकल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, इस पे कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और यही नहीं, हमें ये भी एक्सपोज हो गया कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी फ्रेजाइल है। जी इकट्ठे जी जब इतने मरीज गए, अस्पतालों में जी जगह नहीं। दिल्ली जी जैसे शहर के अंदर मुझे दिन भर फोन आते थे कि बेड दिलवा दो, कहीं बेड दिलवा दो। जी तो इससे कई चीजों पे हमें पता चला कि हम कहाँ कितने पानी में हैं। इंडिकेटर मिला सर हमें अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब जी जी बताइए। बस कुछ नहीं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ अभी आए, आपने हमारे साथ बात की। मतलब इतने से दिल्ली से आप इस रिस्क में यहाँ पे आ गए। आप इंशाल्लाह आप वापस जाएंगे, फिर से मुलाकात होगी। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर फैमिली। आप आपने इस टाइम हम आपने बताया, मैंने फोन किया, आपने बोला नहीं मैं अपने लोगों के लिए जरूर आऊंगा, बात करूंगा, बताऊंगा। सर हमारी यही कोशिश है, मैं भी एक अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता हूँ कि लोग जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है वो फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस करें। इवन बाकी चीजें, इवन आई एम ए साइकिलिस्ट, साइकिलिंग करे, वॉक करे, गार्डनिंग करे। ओल्ड कलेक्शन जो हमारे थे, हम बचपन में स्टैम्प कलेक्शन करते थे, बच्चों को दिखाए स्टैम्प कलेक्शंस, वो दिखाए। क्योंकि आज के बच्चों को मुझे ना लगता है कि हम स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे दोस्तों से, या ये ना पेंटिंग करते थे। ओल्ड फोटोग्राफ्स जो है अपनी शादी के या बचपन के जो फोटोग्राफ्स है वो दिखाए लोगों को, अपने बच्चों को। इवन जब से ये ऑनलाइन आया तब से हमने फोटोग्राफ्स प्रिंट आउट निकालना ही छोड़ दिया। बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल है इस मूवमेंट पे अगर हम एक प्रिंट आउट निकालेंगे उस फोटोग्राफ का, आप अगर आप देखेंगे 50 साल पहले मेरे फादर को पुरानी फोटोग्राफ से अपने बुजुर्गों का, अगर ये टेक्नोलॉजी कभी भी फेल होती है सर, लेकिन जब प्रिंट आउट हम निकालेंगे, इसको एल्बम में रखेंगे, आफ्टर 10 और 15 years इट गिव्स ए आई मीन ग्रेट फील। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अभी जब हमने जो हार्ट मतलब सेंटर अपना बनाया, उसमें जी हमने बचपन के अपने फोटो लाए, अपने फादर के, मदर के, इधर के, वो सब लगा रखे हैं। तो खुद को ही देख के इतना अच्छा लगता है कि जी display of those rare pictures is राइट very different than storing them in your photo album in your mobile phone. एग्जैक्टली यस। और सर मोबाइल पे कभी भी कुछ भी डिलीट हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो फिजिकल कॉपी रहती है, अगर आप बच्चों को भी कुछ नहीं, अभी सर वी हैव लॉट ऑफ टाइम, घर में बैठे हैं, आप वो चीजें करो जो आपने कभी किए नहीं है सर। बिल्कुल, you have so much of time these days, very often जो यस इधर उधर के सर खराब ख्यालात आए दिल में, उससे कुछ जी। करो कर। यस मैंने बिल्कुल। आई एम डूइंग दिस थिंग्स, आई हैव इंटरव्यूड फ्यू डॉक्टर्स एंड थैंक यू टू ऑल डॉक्टर्स जो आगे। मेरा ये शौक है, मैं भी आया, मैंने सोचा मे बी आई विल कंट्रीब्यूट थ्रू दिस। Very good, very good, keep it up, it's very good, educating people, educating, on a day when people are free, and राइट listening to some, what I call as pearls of wisdom राइट from people, इतने सालों का एक्सपीरियंस आप डॉक्टर एग्जैक्टली से एक आधे घंटे में ले लेते हो। ये कहाँ किताब जी में नहीं मिलेगा, ये अखबार में सही नहीं बात है मिलेगा। जी। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन मतलब हॉस्पिटल में मैंने कल आपके सेक्रेटरी साहब को फोन किया, उन्होंने बोला वो श्रीनगर में ही है। मतलब आप इतने बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने टाइम दिया। इट्स ऑलवेज अ और अपने प्लेजर। अपने जो जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे पास आपने ज्वाइन किया हमारे साथ सर, और थैंक अपनी यू। वैल्यूबल इंफॉर्मेशन इस दौर में दे दिया सर आपने। थैंक यू सर। थैंक यू अल्लाह सर, हैव आपको ए ग्रेट सबको डे सर। सलामत रखे, खुश रखे, आमीन हेल्दी रखे। आमीन। थैंक यू। आमीन। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे सर। थैंक यू। बाय थैंक यू। बाय।